Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our channel, The Knowledge Intimation, and today I'm here with our new lecture, that is 1956 Constitution. आज हम 1956 के आइन के बारे में पढ़ेंगे कि 1956 के आइन किस तरह बना था, और साथ साथ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और फीचर्स है उसको पढ़ेंगे, और इस्लामिक जो प्रोविजन है 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन का हम आज उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो डिफिनीशन, आइन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। A constitution consists of those fundamental rules which determines and distributes functions and powers among various organs of the government, as well as determines the relations of the governing authorities with the people. यहाँ पर इस डिफिनेशन में मैंने 3 पॉइंट जो है वो मेंशन की है, और वो कौन कौन से। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। आइन जो होते हैं वो फंडामेंटल रूल्स पर मुश्तमिल होता है, बुनियादी जो अहकामात होते हैं उस पर मुश्तमिल होता है। दूसरा, which determines and distributes functions and powers among various organs of the government. गवर्नमेंट के हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े थे पिछले वीडियोस में, अगर आपको याद हो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। इन फंक्शंस के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, उसके जो ड्यूटीज एंड राइट्स होते हैं, उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसको डिफाइन करना, उसको बयान करना किसका काम है? कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। फिर इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, एज वेल एज डिटरमाइन द रिलेशंस ऑफ द गवर्निंग अथॉरिटीज विद द पीपल। जो गवर्निंग अथॉरिटीज होते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज होते हैं, उनका लोगों के साथ ताल्लुकात क्या है। लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना जो गवर्निंग अथॉरिटीज के साथ रिलेटेड होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करते हैं और जो मुख्तस करते हैं कि किस तरह जो गवर्निंग अथॉरिटीज है वो लोगों के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाए जा सकते हैं। सो अगर आप डिफिनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों पॉइंट का जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो फीचर्स है ऑफ 1956 के आइन के जो फीचर्स है, खसूसियात है, वो क्या है। इसमें जो सबसे पहला है वो है रिटन। 1956 का आइन जो था वो रिटन फॉर्म में मौजूद था, और उसमें 234 आर्टिकल्स थे और 6 शेड्यूल जो है वो 1956 उस पर मुश्तमिल था। सो 234 आर्टिकल्स थे और 6 शेड्यूल्स थे। फिर इसके बाद यूनिकैमरल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1956 के आइन ने यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो प्रोवाइड की थी। उसी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब है कि उस टाइम पर एक हाउस हुआ करता था और उसको हम नेशनल असेंबली कहते थे। सिर्फ एक हाउस था जो कानून साजी में अपना किरदार अदा करता था। सो 1956 के आइन ने कौन सा लेजिस्लेचर फॉर्म प्रोवाइड की थी? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉर्म जो है उन्होंने प्रोवाइड की थी। फिर इसके बाद फेडरल सिस्टम, 1956 के आइन जो है वो फेडरल सिस्टम पर मुश्तमिल था। फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है? स्मॉल जो फेडरेशन थे पाकिस्तान में वो थे, और इसी टाइम पर 2 प्रोविंसेस हुआ करते थे। एक को हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और दूसरे को हम वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। फिर इसके बाद इंडिपेंडेंस जुडिशरी, हर एक आइन का ये मकसद होता है कि अदलिया को आज़ाद कराए और अदलिया में कोई किस्म का इंटरफेरेंस नहीं हो। सो 1956 के आइन के मुताबिक भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उन्होंने प्रोवाइड की थी कि अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और वो अपने फैसले जो है वो खुद कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, 1956 के आइन के मुताबिक जो ऑफिशियल लैंग्वेज थे वो 2 थे, एक था उर्दू और दूसरा जो था वो बंगाली। दोनों को उन्होंने जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी थी। साथ साथ में इंग्लिश जो था वो सरकारी जुबान के तौर पर राइज की थी मुल्क भर में, और वो 25 ईयर्स के लिए थी, उससे ज़्यादा नहीं थे। फिर इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, 1956 का आइन जो था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर मुश्तमिल था। पार्लियामेंट जो था वो सुप्रीम था और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो है वो अपना किरदार अदा करते थे। फिर इसके बाद इस्लामिक प्रोविजन है। इस्लामिक प्रोविजन का क्या मतलब है? पाकिस्तान में जो कवानीन बनते हैं उसमें इस्लामिक कवानीन को देखना जो है वो लाजिमी है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। सो इस कलमे के बुनियाद पर हम आज़ाद हुए थे। तो इस्लामिक जो प्रोविजन है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में या जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं पाकिस्तान में, उसको देखना जो है वो लाजिमी है। सो इस्लामिक प्रोविजन कौन कौन से थे 1956 के आइन में? इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन का सरफनामा, आइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल था? वो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। आइन के प्रीएम्बल में ये शामिल था कि जो पावरफुल है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, सारे जो इख्तियारात है वो अल्लाह ताला के पास है। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रेसिडेंट, सदर मुमलिकत का, कि सदर मुमलिकत जो है वो मस्ट बी अ मुस्लिम,
وہ مسلمان ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد نو اسلامک لا کے ملک میں کوئی اسلام کے خلاف قوانین جو ہے وہ نہیں بنے گے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ سسٹم 1956 کے آئین میں انہوں نے زکوٰۃ سسٹم جو ہے وہ متعارف کی تھی, وہ انٹروڈیوس کی تھی. پھر اس کے بعد رائٹس آف منورٹیز, غیر مسلموں کے حقوق کے بعد 1956 کے آئین میں ہوئی تھی کہ جو غیر مسلم ہے وہ آزاد ہے مکمل طور پر, وہ اپنے عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں اور اپنے جو رائٹس ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کمپلسری ٹیچنگ آف دا قرآن, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے. 1956 کے آئین نے جو ہے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہے اس کو کمپلسری قرار دی تھی, اور انہوں نے جو ہے ملک بھر میں اور اسکول کالجز میں جو اسلامیات کی تعلیمات اس کو لازمی قرار دی تھی. So it was all about 1956 constitution. I hope that you got the lecture. See you in the next video. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.